हरिओम नारायण। जैसा कि हमने पहले भी ये बात बताई थी, मार्च में ये बात बताई थी कि ये वर्ष सूर्य का है और सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री हैं। ये वर्ष कुछ ज्योतिषी आपने देखे हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने कि 9 का अंक बता रहे हैं और न्यूमरोलॉजिकली उसको 9 का अंक बताकर बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। और इस समय पर सबसे बड़ी बात यह है कि केतु सिंह राशि में सूर्य के घर बैठे हुए हैं और नवंबर 2026 तक रहेंगे। सूर्य राजा हैं और अप्रैल 2026 तक सूर्य ही राजा रहेंगे और सूर्य ही मंत्री रहेंगे। तो सूर्य हमारे जीवन में जीवन दाता है, जीवात्मा है। सूर्य प्रकाश देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। सूर्य उस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और केतु पाताल हैं, यानी जितनी भी डीप से डीप आप जा सकते हैं, वो गहराई, वो अंधकार, वो केतु हैं। केतु को हम कहते हैं बेसिकली कि केतु की गर्दन नहीं है और केतु एक धड़ है। समस्त सारी चीजें, पूरी मशीनरी जितनी आप देख रहे हैं वह सब केतु के अंदर समाहित है। तो इसी प्रकार जो आज आप इतनी सारी आपदाएं देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने पहले भी लोगों को बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि आप लोगों को इस समय पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। एंजाइटी की समस्या होगी, डिप्रेशन की समस्या होगी, आप लोगों के सर के बाल टूटने लगे होंगे, मन में बड़ी बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट आप लोगों को रह रही होगी। साथ ही पेट में प्रॉब्लम होगी, लीवर में, किडनी में, यूट्रस में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आप सांसारिक रूप से देखें, यदि संपूर्ण विश्व की बात करें तो आपने वहां भी उथल पुथल देखी है। अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उस चंद्र ग्रहण के उपरांत और ज्यादा हलचल आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्थिक रूप से भी देखने को मिलेगी। प्राकृतिक रूप से तो आपदाएं देख ही रहे हैं। प्राकृतिक रूप से अभी तो वर्षा चल रही है, वर्षा के उपरांत भी आप देखेंगे कि पहाड़ फिर भी खिसक रहे हैं। भूकंप जैसी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, उन सब नज़ारों को देखने को मिलेगा। साथ में जो ठंड पड़ेगी, जिस समय सर्दी आएंगी, न जाने कितने लोगों की मौत सर्दी से होगी। अभी आप डॉक्टरों के पास देखिए, लाइन लग जाएगी, कितनी बीमारियां लोगों को लगेंगी। और अचानक ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, अचानक अचानक ही होंगी। जब भी कोई चीज़ आप लोगों के सामने होगी, उस समय पर आप आकलन भी नहीं कर सकते, तो उस समय पर ये स्थिति होगी। यदि हम सांसारिक रूप से देखें, या विश्व स्तर पर देखें, तो युद्ध और ये सब तो चल ही रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो द्वेष भावना में बदल जाएंगी, एक देश दूसरे देश से टकराने लगेंगे। साथ ही राजनीतिक स्तर पर हम बात करें तो ये चंद्र ग्रहण हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल करने वाला होगा। यदि हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो फिल्मी दुनिया में भी आपको बहुत सारा भूचाल देखने को मिलेगा। कोई अकस्मात आपको दुखद सूचना भी आपको सुनने को मिलेगी। बड़े बुजुर्ग, उनकी सूचनाएं, घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सूचनाएं, सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही कोई बड़े नेता की भी आप लोगों को खबर मिलेगी। केतु इस समय पर सिंह राशि में सूर्य के घर बैठे हैं और जितना भी आप ये सब देख रहे हैं, सूर्य और केतु यानी आकाश और पाताल के बीच में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब सूर्य और केतु की वजह से हो रही हैं। अचानक चंद्र ग्रहण का पड़ना, चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो उसके बाद पृथ्वी पर आप वो भूचाल देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, सोचा नहीं होगा, अकल्पनीय होगा। तो इसलिए सबसे पहले इन सभी चीजों से सावधान हो जाएं और सूर्य देव की आराधना शुरू करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही सूर्य देव के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। पारिवारिक कलह कलेश से बचने के लिए इस मंत्र के साथ विशेष रूप से जो गृहिणियां हैं वो भी ध्यान दें, वो भी इस मंत्र का जाप करें और सुबह स्नान इत्यादि करके एक रोटी जिस पर इस उंगली से पहले घी लगाएं, इसी उंगली से हल्दी लगाएं और थोड़ी से चने की दाल और गुड़ रख कर गाय को प्रतिदिन देना शुरू करें। क्योंकि इस समय पर बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति देव का अपना नक्षत्र है और शनि बृहस्पति के घर मौजूद हैं और शनि के घर राहु मौजूद हैं। इसलिए ये पूरे ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए इस समय पर विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं हैं और आप लोगों को अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इन सभी चीज़ों को
सुसज्जित रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये विशेष रूप से उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। और किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रम में ना पड़े। ये सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं और उन लोगों को इतनी सारी चीजें नहीं पता। उन लोगों को आपसे मतलब नहीं है, अपने फेक व्यूअर्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, पैसा कमाना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, जीवन को बचाने के लिए आपको स्वयं ही अपने ये काम करने पड़ेंगे। कोई भी उपाय चुटकी बजाने से काम नहीं करता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार आपको अपने नियमों का पालन करना पड़ता है और उनका पालन करें तो आप अपने जीवन में इस जंग को जीत जाएंगे, जीवन को सफल और सुखद और समृद्धशाली बना पाएंगे। हरिओम नारायण।